जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। एमपी जेल प्रहरी एग्जाम एनालिसिस हमारा चल रहा है। आज है 18 दिसंबर और आज पहली शिफ्ट का पेपर हो चुका है। पहली शिफ्ट में जीएस के पूरे 20 प्रश्न हमको मिल गए और आज के प्रश्न थोड़े से टफ मुझे लग रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो करंट अफेयर्स पूछा गया है वो थोड़ा अलग पूछा गया है आज, और हिंदी के आपके 14 प्रश्न मिल गए हैं। तो इस लेक्चर में मैं आपको जीएस और हिंदी के कुल 34 प्रश्न कराऊंगा। अगर आपके पास मैथ के और अदर सब्जेक्ट के भी प्रश्न हैं तो आप इस नंबर पे 8839449109 पर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। साथ ही साथ इस लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप तपोभूमि ब्रॉडकास्ट के टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ वहां पर एक चैट ग्रुप भी है ऑल एमपी एग्जाम्स के नाम से, तो वहां पर भी आप डिस्कस अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आयशा जी का, जिन्होंने हमें बहुत सारे प्रश्न दिए। जयवर्धन सिंह मीना जी का, जो कि विदिशा से हैं, संजय कुशवाहा जी जो कि रीवा से हैं, राहुल परमार जी जो कि उज्जैन से हैं, और सौरभ डंडौतिया जी जो कि मुरैना से हैं, जो कि पूरे 20 प्रश्न ही लिख ले आए थे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न है आदि महोत्सव राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव 2019 कहां पर आयोजित किया गया। ये जो राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव है उसका ही नाम है आदि महोत्सव। तो ये 2019 में आपका लेह लद्दाख में आयोजित किया गया 17 अगस्त से 25 अगस्त 2019 तक। दूसरा प्रश्न, रामायण कला संग्रहालय कहां स्थित है। तो ये रामलला की भूमि ओरछा पर स्थित है, ठीक है। स्थापना वर्ष 2005 है, 2005 में रामायण कला संग्रहालय की स्थापना हुई थी। तीसरा प्रश्न होलकर स्टेडियम को लेकर है। एक दिन स्टेडियम पूछे गए, वही 6-7 स्टेडियम है, उनको याद कर लीजिए, वही आपके पूछे जाएंगे, ये इंदौर में है। चौथा प्रश्न, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ये तो सभी लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है, जिसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है, जबकि मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 1077 किलोमीटर है। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न पर, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है। तो देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका इंदौर में स्थित है। छठवां प्रश्न, मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति कब प्रस्तावित की गई। तो 15 अक्टूबर 2019 को मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति स्थापित की गई, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले वाहन हैं उनको लेकर नीति, ठीक है दोस्तों। मैंने एक लेक्चर डाला था अभी कल आज ही आईबी सेंट्रल गवर्नमेंट में 2000 पदों का, इसको लेकर काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन है कि ये फेक है। तो दोस्तों मैंने इसको आपको 2 दिन पहले भी ये वीडियो डाला था, लेकिन उस समय मैंने प्राइवेट कर लिया था क्योंकि उस समय मुझे कंफर्मेशन नहीं था कि ये भर्ती फेक है या रियल है। तो अभी क्या है कि आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ ने इसको बता दिया है कि ये आईबी की तरफ से ही उनके पास पहुँचा है और ये भर्ती होने वाली है। और कुछ सूत्रों के माध्यम से जो आईबी में काम करते हैं उनके माध्यम से भी लोग बाग बता रहे हैं कि ये वैकेंसी बिल्कुल रियल है, इसलिए मैंने इस वीडियो को दोबारा से अपलोड किया है, ठीक है। वहां पर कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे थे, उनके लिए मैंने यहाँ पे ये बता दिया। सातवां प्रश्न है, सितंबर 2020 में जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 के तहत कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया। अभी जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 प्रस्ताव पारित हुआ था सितंबर 2020 में, और इसमें 5 भाषाओं को आधिकारिक भाषा के तौर पर दर्जा दिया गया था। आठवां प्रश्न है आपका, छतरपुर जिला किस संभाग से है। तो छतरपुर आपका सागर संभाग का है। 9वां प्रश्न है, निम्न में से कौन से प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ऑप्शन में होगा और ये आपके आंसर होंगे। मध्य प्रदेश के जो प्रमुख व्यक्तित्व है उनके बारे में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पे। 10वां प्रश्न है, ओरछा नगरी की स्थापना 16वीं सदी में किस शासक द्वारा की गई। ओरछा पर 2 प्रश्न आए आपके। ये पहला तो आया आपका कि वही रामायण कला संग्रहालय कहाँ पर है, तो वो ओरछा में। और दूसरा ये आ गया है, बुंदेला राजपूत रुद्र प्रताप जी ने ओरछा नगरी की स्थापना 16वीं शताब्दी में की थी। 11वां प्रश्न है, 8वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहाँ आयोजित किया गया। ये या मार्ट की जगह हाट भी लिखा हो सकता है। ये इस पे पहले भी प्रश्न आया था और इस बार फिर इसका प्रश्न आ गया। इम्फाल मणिपुर में 23 से 25 नवंबर 2019 में ये आयोजित किया गया था। 12वां प्रश्न है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है। तो वो हमारा मध्य प्रदेश है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि मध्य प्रदेश जनसंख्या की दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश भारत में कौन सा स्थान रखता है, क्योंकि यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। 13वां प्रश्न है, स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान 2020 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसको मिला है। तो वहां पर सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार आपको गुजरात को मिला है। यहां पर इसी के तहत ये जो स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय
अभियान 2020 के तहत सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक का जो पुरस्कार है वो मध्य प्रदेश के खाते में आया है और उज्जैन जिले के खाचरौद ब्लॉक को सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक का पुरस्कार मिला है सामुदायिक शौचालय अभियान 2020 के तहत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरण पादुका योजना से संबंधित कोई प्रश्न आया था कि चरण पादुका योजना किससे संबंधित है, तो ये मध्य प्रदेश की योजना है चरण पादुका योजना। ये क्या है, तेंदुपत्ता बीनने वाले जो आदिवासी जनजाति हैं उनको, वो क्या जूते नहीं पहनते तो उनको काफ़ी वहाँ से मतलब दिक्कत हो जाती है, तो उनके लिए जूते देने की, उनको जूते प्रदान करने की ये योजना है चरण पादुका योजना। खुद हमारे प्रधानमंत्री जी ने जूते पहनाए हैं उनको और मुख्यमंत्री जी ने भी पहनाए थे। 15वां प्रश्न है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एमपी टूरिज्म, तो क्या था, जो पीसी शर्मा थे आपके कमलनाथ सरकार के टाइम पे, उसी समय पर ब्रांड एम्बेसडर एमपी टूरिज्म के घोषित किए गए थे गोविंदा जी, जो कि मशहूर एक्टर हैं, उन्हीं पर यह प्रश्न आया था। 16वां प्रश्न है, वैसे भी गोविंदा कहाँ है, कांग्रेस से रिलेटेड है, तो वही कांग्रेस वालों को बना दिया उन्होंने कांग्रेस की सरकार में। 16वां प्रश्न भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, ठीक है, बीएसआई का मुख्यालय कहां पे है, बॉटनिक सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता में आपका है, ठीक है। एक प्रश्न स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 से संबंधित आया था। ये जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन है, जो भी देखो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो इवेंट होते हैं बड़े, उनको हैकाथॉन कहा जाता है, ठीक है। तो ये 2017, 2018, 2019, 2020 इसका चौथा संस्करण है। इसको लेकर कोई प्रश्न आया था, मालूम नहीं कैसा प्रश्न था, ठीक है। 18वां प्रश्न है आपका इंदिरा गांधी नहर परियोजना से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य कौन सा है, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से सबसे ज्यादा लाभान्वित राज्य आपका राजस्थान है। 19वां प्रश्न सौर सिंचाई योजना से संबंधित कौन सा राज्य है, तो सौर सिंचाई योजना से संबंधित राज्य है हिमाचल। यहां पर क्या है कि सोलर पंप जो लगाए जाते हैं सिंचाई के लिए, उन पर 100% सब्सिडी सरकार दे रही है। इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि एग्जैक्ट ऐसा ही प्रश्न था। 20वां प्रश्न एक था कि फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट सुरेश प्रभु ने 2019 में किस जिले में खोला या प्रस्तावित किया या घोषणा की, कुछ ऐसा प्रश्न था, मुझे इंटरनेट पर ये मिला नहीं है। अगर आप लोगों को पता हो इसके बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए अब बढ़ते हैं, हम हिंदी के प्रश्नों को देखते हैं। हिंदी के प्रश्नों के मैं उत्तर आपको नहीं बता रहा हूं, 1 बाय 1 मैं हिंदी के प्रश्न बता देता हूं कि कौन कौन से प्रश्न आए। सूर्योदय का संधि विच्छेद आया, लहू का पर्यायवाची आया, सर्प का पर्यायवाची आया, मुंह में राम बगल में छुरी लोकोक्ति बतानी थी, फेरी लगाकर बेचने वाले को क्या कहते हैं एक शब्द में बताना था, अल्पायु का विलोम आया, आकर्षण का विलोम आया, निम्न में से नी उपसर्ग वाला शब्द कौन सा है, ये ऐसा प्रश्न आया। दोपहर में समास पूछा गया, अलंकार के कितने भेद होते हैं ये पूछा गया, जिसे संतान ना हो उसके लिए एक शब्द बताइए, गाय क्या है, विकारी अविकारी व्यक्तिवाचक संज्ञा, कुछ ऐसे ऑप्शन थे, विभाव कितने प्रकार के होते हैं ये पूछा गया, आ और ऊ के मिलाप से क्या बनता है ये पूछा गया। तो हिंदी के इतने प्रश्न थे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक तो बनता ही है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद। जय माता दी।